जी महाराज की हैं? क्या है, कित मुरली कित चंद्र का कित गोपन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। बोलो भाई, कृष्ण भये रघुनाथ। तो इस तरह से ये भाव पक्ष है। हम लोग भाव की भूमिका में ही रहते हैं और भावमयी भूमिका में ही कथा हुआ करती है। इसलिए आप सब अति भावुक भक्त हैं। तो भगवान शंकर सीएपीए मिलन महोत्सव में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और श्री किशोरी जी प्रभु राम के मुखचंद्र पर बलिहार हो जाती हैं और चकोरी बनकर के टकटकी निगाह से देखती हैं। तो भगवान राम भी अब चंद्र नहीं, चकोर बनकर के सीता जी का दर्शन करते हैं। इस तरह से चकोर के रूप में राम जी हैं और चकोरी के रूप में श्री किशोरी जी हैं। यहीं पर कथा का विश्राम हुआ था कल। अब आप देखें, लक्ष्मण जी भी चकोर हैं। आप कहो लक्ष्मण जी चकोर हैं, हाँ, बस अंतर इतना है कि लक्ष्मण जी चकोर के बच्चे हैं। राम ही लखन, राम ही लखन, दिलोकत कैश, ससही चकोर किशोरक जैसे। ससही किशोर चकोरक जैसे। किशोर, चकोर के किशोर, किसके? चकोर के किशोर मानी क्या हुआ? बच्चे ही तो हुआ। चकोर के बच्चे हैं कौन? लक्ष्मण। अच्छा, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा वहां आए हैं भगवान के उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए, वो महात्मा भी वहां चकोरी बन गए। मुनि समूह मह बैठे। समूह, महात्मा लोग जब एक समूह में होते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं तो चकोर बन के ही दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन जब संत महात्मा करते हैं तो क्या बन जाते हैं उस समय? उनके नेत्र चकोर। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, उस शरद चंद्र तन चितवत मानहु निकर चकोर। सभी संत महात्मा भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वो भी चकोर बन गए। तो विश्वामित्र जी से पूछा कि आप अभी चकोर बने हो महात्माओं के साथ कि पहले भी चकोर कभी बने? कह जब हम अकेले गए थे तब भी चकोर बने थे। बोले इनकी विशेषता यही, इनका दर्शन जो कर लेता है वो टकटकी निगाह से इन्हें देखता ही रहता है। जैसे चकोर टकटकी निगाह से चंद्र को देखता है, वैसे ही कोई भी भक्त जब इनका दर्शन करता है तो फिर नेत्र वो हटाना नहीं चाहता है, टकटकी लगा करके ही इनके रूप का दर्शन करता है। प्यारे, बहुत अच्छी बात आगे और आएगी। विश्वामित्र जी महाराज जब अयोध्या गए थे तब चकोर बन गए थे। अब महात्माओं के साथ हैं तो चकोर ही हैं। जब अयोध्या गए थे तब भी। प्रमाण क्या है? पुण्य चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि बिरति विषारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण ससिलोभा। बोलो, विश्वामित्र जी चकोर हुए, अयोध्या में हो गए थे चकोर। यहां महात्मा सब चकोर, लक्ष्मण जी भी चकोर के बच्चे बन गए। प्यारे, महाराज श्री जनक ने भी
भगवान राम को विशेष सम्मान दिया। इसका मतलब यह है कि जनकपुर में जो आयोजन हो रहा है वो आयोजन ब्रह्म और शक्ति के मिलन के लिए हो रहा है। देखने वालों को यह लगता है कि तमाम देशों के राजा बुलाए गए हैं, वो सारे के सारे राजा सीता जी के साथ विवाह करना चाहते हैं, विवाह का संकल्प लेके आए हैं। लेकिन सत्य तो यह है प्यारे कि जनक जी महाराज ने विशेष स्थान बैठने का श्री राम जी को दिया, क्योंकि राम ब्रह्म है और सीता जी शक्ति हैं। तो ये ब्रह्म और शक्ति का मिलन है इस महोत्सव में। लेकिन फिर ये धनुष क्या है? जो धनुष रखा हुआ है, इस धनुष को माध्यम क्यों बनाया? क्योंकि ब्रह्म शक्ति का मिलन स्वयंवर होता है कि शक्ति ब्रह्म का स्वयं वरण करे। क्यों उसको क्या कहते हैं? स्वयंवर। लेकिन ये धनुष यज्ञ का अर्थ है कि धनुष जो तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा, जो तोड़ेगा। और स्वयंवर का अर्थ है कि स्वयं कन्या जिसका वरण करे वो स्वयंवर। लेकिन प्यारे यहां दोनों की चर्चा है, स्वयंवर की भी चर्चा है और धनुष यज्ञ की भी चर्चा है। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, हरस चले मुनिवर के साथा, और सीए स्वयंवर देखिए जाई, इस काहे दो दे बढ़ाई। क्यों भाई, यहां स्वयंवर भी है और धनुष यज्ञ भी है, तो दोनों बातें एक साथ कैसे? जो पुष्प वाटिका में हुआ है वो स्वयंवर हुआ है। पुष्प वाटिका में क्या हुआ है? स्वयंवर। और धनुष मक्षाला में हुआ है धनुष यज्ञ। धनुष मक्षाला में धनुष यज्ञ हुआ है और पुष्प वाटिका में स्वयंवर हुआ है। चली राख और श्यामल मूरत, नयन मार्ग से श्री किशोरी जी ने भगवान को हृदयस्थ कर लिया, वरण कर लिया, ये स्वयंवर हो गया। और उधर भगवान राम ने भी किशोरी जी को हृदयस्थ कर लिया। लक्ष्मी यश च वक्षसी, जैसे नारायण के हृदय में लक्ष्मी सदा निवास करती हैं, वैसे प्रभु राम के हृदय में सदा किशोरी जी निवास करती हैं, सीता जी निवास करती हैं। तो बोलो ये स्वयंवर हुआ कि नहीं हुआ? ये स्वयंवर है। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं धनुष रखा है और ये धनुष कठोर है। और जनक जी कह क्या रहे हैं? सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बई देही, ओ बिनहि विचार बरहट तेही। जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन कर देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। ये जनक जी कह रहे हैं। जनक जी इस बात को कह चुके हैं कि कोई भी तोड़े। पहली बात तो यह है कि आप अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करोगे कि बेटी की उम्र से लगभग थोड़ी बड़ी उम्र हो, जिसके साथ विवाह करना चाहते हो। यही नियम चला रहा है। बेटी की उम्र 18 वर्ष की है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए जो वर खोजोगे वो 20 वर्ष का, 22 वर्ष का, 2-4 साल 5 साल ज़्यादा होता है। ये नियम है। लेकिन ये नियम नहीं है प्यारे। 2-5 साल 7 साल का अंतर चल जाता है, ये अंतर तो चल जाता है। लेकिन 18 साल की उम्र बेटी की है और 58 साल की उम्र वर की हो, ये चलेगा क्या? जरा बता दो। हमारी समझ में तो नहीं चलेगा। कैसे चलेगा ये सब? ये तो नियम विरुद्ध है। 2, 5, 7 साल का अंतर चल जाता है प्यारे।
यहाँ भी राम जी की उम्र में किशोरी जी की उम्र में भी अंतर है,